अरे क्या है भाई, इतनी सारी सजावट, ये सब खाना पीना, किसी का जन्मदिन है आज? मैं भूला तो नहीं कुछ। आपके आशीर्वाद से आज पीयूष को बड़ी सफलता मिली है। है बाबूजी ये लीजिए। चलो शुक्र है, भगवान ने आखिर हमारी सुन तो ली। हमने तो सुबह से भाई व्रत रखा हुआ था कि जब तक पूरे परिवार की तकलीफें दूर नहीं हो जाएगी ना, हम तो खाने की तरफ देखेंगे भी नहीं। और देखिए ना, भगवान ने हमारी सुन ली। ये इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? ये क्या है ये? जी, पीयूष ने खाने की एक प्रतियोगिता में भाग लिया था, दुकान के लिए पैसे जुटाने के लिए, आपकी मदद करने। और हमारा पीयूष, वहां उसे पहला इनाम मिला। तुझे खाने का शौक है ना, दोनों हाथों से खाते रहता है ना तू, आज ये सारा तू ठूसेगा। अरे इधर आओ भाई, शाबाशी देनी है। अच्छा है बाबूजी, अब आप इन पैसों के साथ दुकान सजा सकते हैं, सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, फिर देखना कैसे सरपट चलती है दुकान। और हाँ बाबूजी, हमने ये दुकान के लिए लिस्ट भी बना ली है। वाह भैया, क्या बात है, आपने तो ऑलरेडी पूरी प्लानिंग कर ली। हाँ भैया, एकदम फुल प्राउड यू, मतलब कमाल कर दिया। पैर छूनू क्या आपके? ये सब दीपिका। बाबूजी, अब आप भी दीपिका के गुणगान मत कीजिएगा। मतलब वहाँ कितना ठूस ठूस के खाया हमने, पता है आपको, पेट बस फटने ही वाला था। हाँ तो बहुआ तुम्हारे साथ खड़ी थी ना आखिरी वक्त तक, तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए, तो उसकी भी तो थोड़ी तारीफ बनती है। भैया ये तो गलत है ना, आपकी जीत का क्रेडिट सब लोग भाभी को दे रहे हैं। नहीं मेघना, माँ ठीक कह रही है, दीपिका को क्रेडिट देना ही चाहिए। अब क्या कहना चाहते हैं पीयूष जी? हम तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। अरे तुम्ही ने तो हमें जीत का मंत्र दिया है। तुम्ही ने तो कहा था कि जाओ पीयूष जी मर्द बनो, तो देखिए बन गए हम मर्द। और हाँ, मर्द अपनी जुबान के हमेशा पक्के होते हैं। 60 दिन का चैलेंज याद है ना? 60 दिन में बाहर फेंक देंगे तुमको। वो आज और अभी पूरा होगा। अरे खुसर पुसर क्या कर रहे हो पीयूष? जो भी है सामने बोलो ना। बाबूजी, हम आपको आपकी बहू के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आपकी दुकान पर जो कुकर केक्स बिक रहे हैं ना बाबूजी, वो सारिका की कोई और दोस्त नहीं, बल्कि दीपिका ही बना रही है। मतलब ये तो कोरा झूठ है ना भाई। हमारे भैया को आलू बता बता के तुम लोग तो अरबी बेचे जा रहे हो। भैया सोचिए, हमारे घर की बहू बाहर जाके काम कर रही है, ये ठीक नहीं है। हाँ बाबूजी, इस घर की बहू बाहर काम कर रही है। दीपिका, इधर आओ। मैं क्या सुन रहा हूं? और तुम्हें पता था बहू ये काम कर रही है? पापा जी, हमारे पापा ने हमें एक बात हमेशा सिखाई है कि अगर घर पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो घर के हर सदस्य को कोई ना कोई कोशिश करनी चाहिए
हम बस वही। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये ससुराल है। यहाँ पर बहुएं चूल्हा चौका संभालती है और पैसे कमाने का काम मर्द करते हैं। और इस नियम में हमें कोई भी बदलाव मंजूर नहीं है। नहीं पीयूष जी, इतनी आसानी से हम आपको जीतने नहीं देंगे। पापा जी, सॉरी पापा जी। पापा जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम आपसे वादा करते हैं आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे पापा जी। हमने तो जो भी किया इस घर की बहू का फर्ज निभाने के लिए किया। हम तो यहाँ पर नए हैं ना, यहाँ के तौर तरीके हमें धीरे धीरे पता चल जाएंगे। तो प्लीज प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए, प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, रो। पहले तुम्हारा ये रोना बंद कर दो। नहीं, हम रोना बंद नहीं करेंगे जब तक आप माफ नहीं कर देते। हाँ ठीक है, माफ कर दिया, पर ये रोना बंद कर दो पहले। अरे ऐसे कैसे भैया? अरे इस लड़की ने इतनी बड़ी गलती की है, आप इसको ऐसे ही माफ कर रहे हैं? तो क्या सूली चढ़ा है? इसको इसी गलती का एहसास हो गया है, माफी मांग रही है ये। और क्या चाहिए? बस ये रोना बंद कर दो। और आइंदा ध्यान रखना कि इस घर के नियम, कानून, मान मर्यादा किसी को ठेस न पहुंचे, समझी? बाबूजी ये गलत है, मतलब ये भेदभाव हो रहा है। अगर हम ऐसा कुछ करते तो आप तो उल्टा ही टांग देते हमें। वो तो अब भी टांगेंगे। पहले क्यों नहीं बताई ये बात? ये खाने के साथ ये बात भी हजम कर दी तुमने। बहू की चुगली करने के बजाय इसे रोकते पहले, हैं? ध्यान रखना, आइंदा अगर बहू कोई गलती करे तो हम तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, समझे? तुम्हारे आंसू तो कमाल कर गए बेटा। जी हम औरतों के पास यही तो कमाल की एक चीज है, आंसू। अच्छे अच्छों को पिघला देते हैं ये। हाँ, पर हमने तुम्हें पहले ही कहा था, इस घर की सोच थोड़ी अलग है। पर एक बात आज समझ में आ गई, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए माफ कर दिया। वरना अगर हम होते ना तो वो आप होते तो कुछ नहीं, कल बात करेंगे। अभी तो पीयूष के पास जा, देखो ठीक है कि नहीं। जी मम्मी जी। और तुम्हें हमारी कसम है, आज जो हुआ ना उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। बाबूजी की सोच हमें बिल्कुल नहीं समझ आई। इतने अच्छे इंसान होते हुए इतनी पुरानी सोच। लेकिन पहले पीयूष जी को ठीक करेंगे, फिर बाबूजी की सोच को भी बदल देंगे।
बकवास है ये सब। मतलब हम कुछ अच्छा करें तो क्रेडिट तुम्हें मिलता है, और अगर तुम कुछ बुरा करो तो बिल हम पर फटता है। वाह जी वाह। क्या करे पीयूष जी, हमारा चाम ही कुछ ऐसा है। ठीक कहा तुमने। कल जब तुम्हारे ये बाल छोटे हो जाएंगे ना, तब दिखेगा तुम्हारा असली चाम। मिस्टर चुगलीखोर, अगर आपको लग रहा है कि हम हार गए तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि हम हारे नहीं, हम तो जीते हैं। अच्छा? हाँ। अब कौन सा रॉकेट विज्ञान लगाया है तुमने? कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है पीयूष जी, ये तो हकीकत है। पति की जीत ही पत्नी की जीत होती है। आपने सुना नहीं? पति पत्नी दो जिस्म एक जान, जैसे आप और हम। हो गया? हाँ। ठीक है, जा जाओ। अरे जाओ ना माता जी। दो जिस्म एक जान, और हम जा रहे। प्रॉमिस करो तुम मेघना से दूर रहोगे। मेघना, क्या कर रहा है यार हम? हाँ? हम तो तेरे से मिलने आए थे, हमारी बहुत याद आ रही थी कसम से मोटू। हमारी शक्ल पे कमक का लिखा है राहुल। हाँ? हम अच्छी तरह जानते हैं तो यहाँ क्यों आए। वादा किया था ना हमसे कि मेघना से दूर रहेगा, तो फिर? नहीं दीदी। चुप, कुछ नहीं सुनना। हमने देखा था तुम दोनों को एक साथ बर्गर प्लाजा में। मेघना एक सिंपल लड़की है राहुल, उससे झूठ मत बुलवाओ, ऐसा मत सिखाओ उसे। अरे हम उसे कुछ गलत नहीं सिखा रहे राहुल, हमें तुम्हारी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बात समझ लो तुम। पर इस तरह रात को घर आना, ऐसे ड्रामा करना, शुक्र मानो हमने सुन लिया, पापा जी या कोई और सुन लेता तो टाइम टेबल बन जाता तुम्हारा। हालत देखो अपनी। अरे तो क्या करें, आप लोग तो उसे घर से बाहर निकलने नहीं देते और हमें देख के सबके माथे की लकीरें गहरी हो जाती हैं। मेघना का लास्ट ईयर चल रहा है राहुल, प्लीज उसे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने दो। और तुम्हारा करियर, ये पूरी जिंदगी पड़ी है, करियर बना दो, पहले कुछ कर लो जिंदगी के साथ, कुछ बन जाओ, उसके बाद तुमको जो करना है करना। जिसको देखो यही लेक्चर पे लाता रहता है, ये मत करो वो मत करो। हम कोई बच्चे हैं क्या? ये अच्छे के लिए कह रहे हैं राहुल। हमारे अच्छे के लिए? खुद का अच्छा कर पाई हो आज तक? 2.5 किलो प्रेम, 2.5 किलो प्रेम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।